जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कैलेंडर प्रैक्टिस क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं। तो कैलेंडर में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, कैसे आते हैं, और ये जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं ये सारे आपके एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो उसी आधार पर हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें हमारी जो आने वाले एग्जाम्स है, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम्स दे रहे हो कॉम्पिटिटिव का, जिसमें कैलेंडर जहाँ जहाँ हर एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है, तो कुछ बेसिक बातें हैं इसको सीखने के लिए। वहां देखो, अब आपको पता, इतना तो पता है सबको कि यहाँ कैलेंडर टॉपिक आता है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, वो आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, थोड़े से अच्छे, मतलब एक लॉजिकली क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए, तो कैलेंडर को स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें आपको मैं समझा देता हूं कि कैलेंडर में एक चीज होती है आपका शताब्दी वर्ष। क्या होता है? शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष क्या होता है, अगर उसकी हम बात करें, शताब्दी वर्ष क्या होता है इसकी अगर हम बात करें, राइट, तो यहां पर शताब्दी वर्ष को समझने के लिए जो शताब्दी वर्ष होते हैं, ठीक है, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो लग जाए, जैसे 100, 200, 300, वैसे ही 1800, राइट, 1900, 2000, ये सारे के सारे क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब इन शताब्दी वर्ष को कैसे हल करेंगे, शताब्दी वर्ष को कैसे पहचानेंगे, तो पहचान तो इनकी आपको मैंने बता दी कि जब किसी वर्ष के लास्ट में 2 जीरो लग जाए वो आपका शताब्दी वर्ष होता है। लेकिन शताब्दी वर्ष में हमें निकालना है शेष दिन। क्या निकालना है? शेष दिन। और शेष दिन निकालने के लिए सीधा सा वहां पर गणित है। हमने पहले कैलेंडर जो पढ़ाया है उसमें आप कैलेंडर के टॉपिक में जाके प्लेलिस्ट, रीजनिंग का प्लेलिस्ट में जाकर आप कैलेंडर को देख सकते हैं, वहां पर हमने इसको समझाया है, सिखाया है। फिलहाल हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आपको हम पूरी बेसिक चीजें समझाएं, सिखाएं। लेकिन हाँ, शताब्दी वर्ष के हमें शेष दिन पता करना है। तो देखो, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि 100 के लिए जो है हम 5 लिखेंगे, 200 के लिए हम 10 लिखेंगे, राइट, 300 के लिए हम 15 लिखेंगे। तो वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। अगर शताब्दी वर्ष वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वहां पर हमें उन शताब्दी वर्ष के शेष दिन पता होना बहुत जरूरी है। वैसे ही 400 के लिए हम 0 लिखेंगे। अब वापिस देखो, 5, 10, 15 जीरो, फिर वापिस 500 के लिए 5, 600 के लिए 10, 700 के लिए 15, 800 के लिए 0, 900 के लिए 5, 1000 के लिए 10, 1100 के लिए 15 और 1200 के लिए 0। अरे क्या होगा? 0। तो वैसे अगर और आगे चले तो 1300 के लिए सर 5, 1400 के लिए 10, 1500 के लिए 15, और 1600 के लिए वापिस गोल गोल 0। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो फिर 1600 के लिए 0 या 1705, समझना, ये थोड़ा सा याद रख ही लेना। 1700 के लिए 5, 1800 के लिए 10, 1900 के लिए 15, और 2000 के लिए 0। मतलब 5, 10, 15 जीरो वाले सीक्वेंस में चलता रहेगा। चलिए, और कुछ बेसिक बातें हैं। लीप वर्ष क्या होता है? तो जिस वर्ष को 4 से विभाजित करने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होता है। जिस वर्ष को 4 से विभाजित करने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष होता है। फॉर एग्जाम्पल 2016। अब 2016 को आप 4 से डिवाइड कर लो, बिल्कुल। तो जब 4 से पूर्ण रूप से भाग देंगे तो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। 4 पंजे 20, राइट, 0, तो 4 चौक 16। कुछ भी बचा क्या? नहीं बचा। मतलब ये जो है ये आपका लीप वर्ष है। सबको पता है कि लीप वर्ष 4 वर्ष में आता है, राइट। उसी के आधार पर हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं। तो किसी भी वर्ष को 4 से विभाजित करने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष समझ में आ गया? शताब्दी वर्ष समझ में आ गया? शताब्दी वर्ष के शेष दिन समझ में आ गए? क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हम बात करते हैं
जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड की। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड क्या होते हैं, तो मैंने यहां पर लिखा जनवरी, फिर लिखा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा याद नहीं होगा, चलो इसको थोड़ा अलग तरीके से याद करवाते हैं हम आपको। जैसे कि 1 जो है वो किसका कोड होगा, तो 1 आपका कोड होगा अगस्त का। किसका होगा, अगस्त का। और हाँ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ ताकि क्वेश्चन आई तो वहां पर अपनी कॉपी में नोट्स बने हुए रहेंगे, तो आसानी से देखकर हम समझ जाएंगे और उसको हम क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे बहुत स्पीडली। रही बात एग्जाम्स में, तो एग्जाम्स में आपको ये याद रखना है, याद रखना है और याद कर ही लेना। 2 कोड होता है फरमान का। किसका होता है, फरमान का। फरमान मतलब फरवरी मार्च नवंबर। फरमान मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर। ठीक है, ये होता है आपका 2 कोड, फरमान फरवरी मार्च नवंबर। 3 कोड जो होता है वो होता है आपका जून का, या जुनून याद कर लो ताकि हमें जुनून से जून समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगस्त का कोड 1 हो गया, फरमान का कोड 2 हो गया। फरमान मतलब फरवरी मार्च नवंबर, कोड हो गया 2। जून का कोड 3 हो गया। वैसे ही 4 जो कोड होता है 10 का, 10, और 10 क्या है, तो 10 है दिसंबर और 7 है सितंबर। तो हम बोल सकते हैं दिसंबर और सितंबर। ठीक है, दिसंबर और सितंबर, दिसंबर सितंबर। फिर आता है 5, और 5 कोड होता है आपका जुआ। जुआ बुरी चीज है, लेकिन अब यहां तो हमें थोड़ा सा कोड याद रखना है, इसलिए ये शब्दों को हमने लिखा है। और जुआ मतलब जुलाई अप्रैल, जुलाई और अप्रैल, जुलाई अप्रैल। जुआ का कोड हो गया जुलाई अप्रैल। फिर आता है 6 कोड होता है अजान का। किसका होता है, अजान। अजान अक्टूबर जनवरी, ये हो जाएगा आपका अक्टूबर जनवरी। अरे अक्टूबर और जनवरी। ठीक है, तो 6 कोड हो जाएगा अक्टूबर जनवरी का। और फिर बचा 0 जो होगा वो होगा आपका मई का कोड। किसका होगा, मई का कोड। चलिए, तो ये कोड आपको पता होना चाहिए, और ये जिनको नहीं पता है यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखने में समय लग जाएगा, अगर मेरे साथ लिखा है तो ठीक है, नहीं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम फटाफट से इसको आगे समझें। दोबारा आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। अगस्त का कोड 1 हो जाएगा, फरमान का कोड 2 हो जाएगा। फरमान मतलब फरवरी मार्च नवंबर का कोड 2 हो जाएगा। और उसके बाद जुनून, जून का कोड 3 हो जाएगा। राइट, जुनून जून का कोड 3 हो जाएगा। और दिसंबर 10 का कोड हो जाएगा, दिसंबर सितंबर। अच्छा, इसको याद करने की मैं आपको थोड़ी एक टेक्निक बताता हूँ। राइट, थोड़ा सा याद रखने के लिए। अगस्त के महीने में अगस्त का कोड 1, फरमान जारी हुआ, फरमान मतलब आदेश, फरमान जारी हुआ, फरमान मतलब फरवरी मार्च नवंबर, अरे फरमान मतलब फरवरी मार्च नवंबर, कोड 2। अगस्त के महीने में फरमान जारी हुआ, अगस्त के महीने में फरमान जारी हुआ, फरमान मतलब आदेश, और आदेश आ गया, मान लो आपके एग्जाम आ गई
तो आपको आ गया जोश, जुनून आ गया। अरे क्या आ गया, बोलो फटाफट, जोश जुनून आ गया। मतलब अगस्त के महीने में फरमान जारी हुआ तो हमें जुनून आ गया, और जुनून जब जोश आ जाता है बहुत, तो हम 10 सब्जेक्ट फटाफट धे धड़ल्ले से राइट पढ़ने लग जाते हैं। तो हमने 10 काम कर लिए, फटाफट से 10 काम कर लिए, तो 10 का जो कोड बनेगा वो बनेगा आपका 4। दोबारा समझने यहां तक, अगस्त के महीने में क्या जारी हुआ, फरमान जारी हुआ। अगस्त के महीने में फरमान जारी हुआ जिससे हमें जुनून जोश आया, तो हमने 10 काम कर लिए फटाफट से, और 10 काम करके देखो यहां थोड़ा सा ऐसा करना मत, लेकिन याद रखने के लिए इसको स्टोरी टाइप बना दिया कि अगस्त के महीने में फरमान जारी हुआ जिससे जुनून आया, तो हमने 10 काम कर लिए। 10 काम करके पैसा कमा कर क्या कर दिया सर, जुआ, जो बहुत 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 बुरी चीज है, राइट। तो जुआ 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 लगा दिया, और जुआ लगाने के बाद देखो जुआ से कोई आज तक जीतता है सर, नहीं, बहुत बेकार चीज है, फिर बोल रहा हूं, जुआ लगा दिया, और उसके बाद भगवान से क्या करने लग गए, प्रार्थना मतलब अजान करने लग गए। अरे प्रार्थना मतलब अजान करने लग गए, तो भगवान ने कहा अब मत खेलना, अब मत खेलना, मत खेलना, मई मतलब जीरो। तो अगस्त के महीने में क्या जारी हुआ, फरमान। फरमान मतलब फरवरी मार्च नवंबर कोड 2 हो जाएगा, जिससे हमें जुनून आया तो जून का कोड 3 हो जाएगा। जुनून आया तो हमने 10 काम कर लिए, दिसंबर सितंबर कोड 4 हो जाएगा। 10 काम कर लिए तो हम उसको पैसा कमा के जुआ, जुलाई अप्रैल जुआ में डाल दिया, जुलाई अप्रैल का कोड हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो भगवान से फिर अजान करने लग गए, तो अक्टूबर जनवरी का कोड हो जाएगा 6, और भगवान ने कहा मत खेलना, तो उसका कोड हो जाएगा 0। इसका मतलब ये कि यहां पर एक कोड समझ में आ गए। एक नोटिस यहां पर एक थोड़ा सा स्टार बनाकर यहां मैं समझा देता हूं कि लीप वर्ष में, कौन से वर्ष में, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में, कौन से वर्ष में, लीप वर्ष में जनवरी और जनवरी पूरा लिख देते हैं, और फरवरी, और फरवरी, जनवरी और फरवरी को, जनवरी और फरवरी के कोड को, के कोड को, के कोड को -1 किया जाएगा, -1 किया जाएगा। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे सर हम यहां कि जब भी लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड अगर 6 है तो उसको 1 कम करके 5 लिखेंगे, और फरवरी का कोड 2 है तो उसको 1 कम करके 1 लिखेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी आपको ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ में आया सभी को, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं हम, और उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं। और हमारे सामने पहला क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है, यदि एक 31 दिवसीय महीने में, 31 दिवसीय महीने में 16 तारीख को तीसरा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का मतलब गुरुवार, अरे 16 तारीख को क्या है, गुरुवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, और कौन सा, थर्ड वाला सर, तीसरा गुरुवार है, ठीक है। तो महीने के अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन कौन सा, 31 दिवस दे रखा है, यानी 31 तारीख को क्या वार होगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले वार निकाल लेते हैं। बताओ 16 को 7 से डिवाइड कर दो, अरे 16 को 7 से डिवाइड कर दो तो 7 दूना 14, कितना बचा 2, और 31 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौक 28, कितना बचा 3। अब बताओ 2 से 3 आने पर कितना प्लस करना पड़ेगा सर, 1 प्लस करना पड़ेगा, तो गुरुवार में 1 प्लस कर दो, क्या निकल के आएगा, शुक्रवार निकल कर आएगा। और जरा ऑप्शंस में देखो, ऐसा कहीं पर भी शुक्रवार एक जगह है क्या सर, यहाँ पर एक ही जगह शुक्रवार है, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट्स ऑल, खत्म। अच्छा सर यहाँ क्या किया आपने, हम तो समझ नहीं पाए क्या किया सर हमने। अरे एक बात बताओ, सप्ताह में कितने दिन होते हैं मेरे भाई, 7 दिन होते हैं ना। अब मैंने कहा कि 10 दिन बाद कौन सा वार होगा, अच्छा आज सोमवार है मान लो, तो 10 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो सर 10 दिन बाद पूछा है आपने, आज सोमवार है तो 10 में से 7 दिन को अलग कर देंगे क्योंकि सप्ताह खत्म हो जाएगा। अब बचे कितने, 3 दिन, तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार होगा सर, ये आपका आंसर बनेगा। अच्छा मैंने कहा आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो अब आप क्या करोगे, तो आप यही करोगे ना मेरे भाई कि
15 दिन बाद पूछा है, आज सोमवार है, 15 दिन बाद पूछा है, तो 15 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचा, 7 दूना 14, 2 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे, एक दिन बचेगा। सर सोमवार में एक जोड़ देंगे, मंगलवार। मैंने भी यही किया कि 16 में सप्ताह को अलग कर दिया, 7 से डिवाइड किया, 7 दूना 14, कितना बचा, 2, वो लिख दिया। 7 7 से फिर 28 को अलग किया, 7 21 7 चौक 28, 28 अलग करेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो लिख दिया। अच्छा, 2 से 3 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1, तो यहाँ +1 कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर दैट्स ऑल। क्लियर हुआ इतना? अरे बोलो फटाफट, समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक महीने में सभी शनिवार और रविवार छुट्टी रहती है। एक महीने में सभी शनिवार और रविवार छुट्टी रहती है। यदि महीना जनवरी का हो तो उस माह में कुल कितनी छुट्टियां होगी? अब बताओ मुझे एक बात बताओ, जनवरी होता है 31 दिन का। कितने दिन का? 31 दिन का। और सभी शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है। तो अब अगर देखा जाए 31 दिन का होता है, अगर 1 तारीख से सप्ताह स्टार्ट हुआ तो 1 से 7, राइट, फिर 8 से 14, फिर 15 से 21, ठीक है, फिर 22 से 28, बोलो, और 28 से आगे चलता जाएगा 28, 29 और 30 और 31। अब ये भी तो नहीं पता कि 1 तारीख से शुरुआत, 1 तारीख में मतलब सोमवार से शुरुआत किया, मंगलवार शुरुआत किया, ये भी तो क्वेश्चन में नहीं लिखा। केवल क्वेश्चन में जानकारी ये है कि सभी शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है। अरे सर सॉरी, 4 सप्ताह हो गए तो 4 दूना 8 छुट्टियां तो रहेगी, उसके बाद ये भी तो शनिवार रविवार आ सकते कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को सोमवार से स्टार्ट किया, ये क्या जरूरी है, क्या कंपलसरी है? अरे शनिवार से भी तो शुरुआत हो सकता था, शुक्रवार से भी तो शुरुआत हो सकता था, मंगलवार से भी तो शुरुआत हो सकता था। अरे बताओ, बोलो यस या नो। अरे कहीं से भी तो शुरुआत कर सकते थे। तो वहां पर तो ये शनिवार रविवार की छुट्टी कहीं कम ज्यादा होगी, कभी 8, कभी 9, कभी 10, ये चलती रहेगी। तो इसका आंसर बनेगा जानकारी अधूरी है, क्योंकि सर यहाँ प्रॉपर जानकारी नहीं दी हुई है। बोलो क्लियर हुआ? राइट, चले अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि 1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 1995 तो 1 जनवरी 1996। अच्छा, यहां पर रविवार है, यहां पर आपसे पूछा है। देखो 1 जनवरी समान है, काट दो, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 से 1 जनवरी जनवरी कट जाएगा। यहाँ 1995 है तो 1900 के लिए लिख देंगे हम 15, और 95 का 95, किससे शेष दिन निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा फिर 12, 23। तो ये निकल के आया सर, राइट। वैसे इसको 96 को हल करेंगे तो 1900 के लिए 15, अरे शताब्दी वर्ष 1900 शताब्दी वर्ष है। 1600 के लिए 0, 1700 के लिए 5, 1800 के लिए 10, 1900 के लिए 15 ना, 1900 के लिए 15, 96 का 96, और 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 15 से ये 15 खत्म हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। और सेम है, नहीं है सर। यहां बताओ 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 8 9, 26 हो जाएगा, 7 21 बचेगा 5, 21 अलग कर देंगे तो बचेगा 21 अलग कर देंगे तो बचेगा 3, तो 5 और 3 8, मतलब यहां बचा फाइनली 1। और यहां अलग कर देंगे, 7 अलग कर देंगे यहां से, तो 7 एकम 7, 8 9 2 बचेगा 25, 21 अलग कर देंगे तो यहाँ बचेगा 4, और 21 अलग कर देंगे तो यहाँ 22 23 2, 4 और 2 6, तो फाइनली यहाँ 6 बचा, और फाइनली यहाँ 1 बचा। सर 6 से 1 पर जाने के लिए -5 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी -5 कर दीजिएगा। अब देखो कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने इतना इसको डिफिकल्ट क्यों बना दिया? मैंने डिफिकल्ट नहीं बनाया सर, हम एक ही मेथड से सारे क्वेश्चंस हल करते हैं, वही मेथड लगा रहे हैं। हम अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग मेथड नहीं लगाएंगे,
हाँ, रही बात इसको हल करने की, तो बताओ 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996, सर एक ही साल का तो अंतर है, और एक साल में 365 दिन का अंतर होता है। अरे एक साल में 365 दिन का होता है, लीप वर्ष हो तो 366 दिन का हो जाता है। अब 365 दिन का अंतर होगा, तो एक बात बताओ मुझे, 365 दिन का अंतर होगा यहाँ पर, क्योंकि लीप वर्ष है ये 66 96 है जो बाद में आता है, तो यहाँ पर सिंपल 365 दिन होगा, और 365 दिन में सप्ताह अलग कर देंगे, हम सप्ताह अलग कर देंगे, तो यहाँ सप्ताह अलग कर देंगे तो 52 सप्ताह हो जाएगा। 7 पंजे 35, 7 दूना 14, अरे कितना सप्ताह, 52 सप्ताह। बचेगा कितना, फाइनली एक बचेगा, तो एक बचेगा तो रविवार में एक जोड़ देंगे, तो आंसर आपका सोमवार आ जाएगा। सर ये तो हमें भी पता है कि ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जनवरी जनवरी ये ठीक है, जनवरी जनवरी ठीक है, ये जनवरी या अक्टूबर होता तो फिर तो उलझ जाते ना हम। इसीलिए मैं आपको एक ही मेथड से हल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जनवरी जनवरी काट दिया, 95 को हल करूंगा तो 1900 के लिए 15, 95 को 95, 23 का 23 हल किया कितना आया 6, इसको हल किया कितना आया 1 आया। यहाँ से यहाँ आने में क्या करना पड़ेगा, -5, तो रविवार में 5 कम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर दो कम, राइट। तो रविवार में 5 कम करेंगे। अब देखो रविवार में जब 1 कम करेंगे तो क्या बनना चाहिए, अच्छा कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हमने, 15 15, 7 कम 7 8 9 2, 7 21 22 23 24 25, 4 बचेगा, 21 22 23 6, 4 2 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 15 15 खत्म, 7 कम 7 8 9 26, 21 22 23 24 25 26, 5 बचेगा, 21 22 23 24 5 3 8 बचेगा, 8 मतलब 7 अलग हो जाएगा, 1 बचेगा फाइनली, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। सर यहाँ से यहाँ आने के लिए -5 करना पड़ेगा, तो रविवार में 1 कम करेगा, शनिवार शनिवार में 1 कम करेंगे तो शुक्रवार शुक्रवार में फिर 1 कम करेंगे तो शुक्रवार में, गुरुवार गुरुवार में फिर 1 कम करेंगे तो बुधवार बुधवार में फिर कम करेंगे, मंगलवार मंगलवार के पहले क्या आना चाहिए, सोमवार। तो यहाँ बनना चाहिए सोमवार बनना चाहिए सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए, सोमवार बनना चाहिए। अच्छा रही बात ये कि सर इसको यहाँ पर 96 है, यहाँ क्या है 96 है, अरे भाई मुझे बताओ 96 है तो यहाँ तो 1 कम हो जाएगा ना, क्योंकि 96 का लीप वर्ष फरवरी के बाद आता है, इसलिए यहाँ पर 1 की जगह 0 बच जाएगा, और 0 बच जाएगा, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कितना, और 0 को हम 7 भी लिख सकते हैं, तो इसको +1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी बना लो आप, तो जैसा आपको उचित लगे वैसा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी 95 96 से एक ही वर्ष का अंतर है, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सोमवार। इतना वक्त नहीं देना है हमें, तो बस हम आपको समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, अदरवाइज इतना समय लगता नहीं क्वेश्चन को हल करके टिक करके आगे बढ़ने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा शताब्दी कौन सी है, 100, 200, 300, 400, 500, है ना। आखिरी दिन में कितना बचता है, 5, 10, 15, ये आखिरी दिन में शेष दिन बचते हुए, तो 5 बचता है और 1 बचता है। हम जब हल करते हैं ना, हम जो जिस मेथड से हल कर रहे हैं उसमें जब 1 बचता है तो सोमवार, 2 बचता है तो मंगलवार, 3 बचता है तो बुधवार, 4 बचता है गुरुवार, 5 के लिए शुक्रवार, 6 के लिए शनिवार और 7 के लिए रविवार होता है, तो 5 के लिए आ जाएगा सर शुक्रवार। 10 10 7 अलग करेंगे तो कितना बचेगा, 3 3 मतलब बुधवार। अरे 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए गुरुवार, 5 के लिए शुक्रवार, 6 के लिए शनिवार, 7 के लिए 0 मतलब 0 7 मतलब 0 रविवार होता है, ठीक है। 15 में से 7 अलग करें, 14 अलग करेंगे तो कितना, 1 बचेगा, 1 मतलब सोमवार, और ये 0 मतलब रविवार। तो सर यहाँ पर आखिरी दिन यही होते हैं सप्ताह के, अदरवाइज आप आपका मोबाइल निकाल लीजिएगा और मोबाइल में आप अपने मोबाइल में फटाफट क्रोम पर जाकर, गूगल पर जाकर सर्च मार लो, जितने भी शताब्दी वर्ष के उनके आखिरी दिन 31 दिसंबर को यही मिलेंगे, यही रिपीट होंगे बार बार, इसके अलावा कोई और दिन नहीं आएगा। और यहाँ क्या बोला, नहीं हो सकता भैया, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, यहाँ पर रविवार हो सकता है, सप्ताह आखिरी दिन नहीं हो सकता, रविवार हो सकता है। और यह क्या बोल रहा, नहीं हो सकता, तो मंगलवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता और शनिवार भी नहीं हो सकता, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों नहीं हो सकते। अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद तीसरे की जगह चौथा होगा क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस कर दिया उसने, कोई इश्यू नहीं उसमें, ठीक है। अरे क्लियर हुआ। अरे शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं भैया, उसने क्या बोला, नहीं हो सकते, तो ये तीनों नहीं हो सकते, ये रविवार हो सकता है, ठीक है। तो आंसर पहला दूसरा और तीसरा बनेगा, बोलो समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। 8 अप्रैल को सोमवार होगा तो उसी माह की 30 तारीख को, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को कौन सा बार, सोमवार। थोड़ी सी राइटिंग ऐसी ही समझ लेना ना,
ठीक है, तो 30 अप्रैल को कौन सा वार, उसी माह की तारीख, तो 30 अप्रैल की बात कर रहा है, ठीक है, कौन सा वार होगा। अप्रैल अप्रैल दोनों का सेम है, कोई बात नहीं, अप्रैल अप्रैल सेम होता है, खत्म करो अप्रैल को, 8 को 7 से अलग करो, कितना बचेगा 1, 28 अलग करो यहाँ से, 7 से डिवाइड करेंगे, 28 कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ से आने में कितना 1 प्लस करना पड़ेगा, तो सोमवार में 1 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा मंगलवार। क्वेश्चन का आंसर खत्म। बोलो समझ में आया? यस सर, जोर से बोलो, जय माता दी, अरे बोलो बोलो बोलो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के 29 दिन नहीं होंगे? 29 दिन नहीं होंगे, अरे 29 दिन नहीं होंगे, ये कहना चाह रहा है ये। चलिए 29 दिन नहीं होंगे, कोई बात नहीं, 29 दिन नहीं होंगे मतलब लीप वर्ष नहीं होगा। 2000 लीप वर्ष है, पता है हमें, 2004 भी लीप वर्ष है, 1996 भी लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीप वर्ष 29 दिन नहीं होंगे मतलब लीप वर्ष नहीं होगा, तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है, दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को। अभिनय का जन्म 4 मार्च 1980 को हुआ, रवि उससे 4 दिन बड़ा है। चलिए अभिनय का जन्म, अभिनय का जन्म, अभिनय का जन्म, अभी का जन्म कब हुआ सर? 4 मार्च को हुआ, और 4 मार्च 1980 को हुआ सर, ठीक है। रवि उससे 4 दिन बड़ा है, इससे 4 दिन बड़ा है, मतलब इसका 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बड़ा है कौन? रवि, मतलब रवि का जन्म यहां हुआ है, इस दिन हुआ है, ठीक है। यदि भारतीय गणतंत्र दिवस उस वर्ष शनिवार को है, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, 26 जनवरी सन कौन सा? 1980, कौन से वर्ष को है? शनिवार को है, शनिवार को है भाई साहब, ठीक है। तो रवि का जन्म निकालना है, ये निकालना है कौन सा वर्ष हुआ। चलिए 26 जनवरी और 4 मार्च को हल कर लेता हूं मैं सीधा सीधा यहाँ पर। 4 मार्च 1980, दोनों में 1980 1980 सेम, 1980 को मैं नहीं हल करूंगा, 26 का 26 लिखूंगा। जनवरी का कोड होता है 6, अरे जनवरी का कोड कितना होता है? 6, जनवरी का कोड कितना होता है? 6, 1980 लीप वर्ष है, यस सर, और दोनों ही लीप वर्ष है यहाँ पर। अरे 1980 लीप वर्ष है ना, बताओ जरा 1980 लीप वर्ष है या नहीं है? यस सर 1980 लीप वर्ष है, बोलो। अगर नहीं पता तो 1980 को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, किससे डिवाइड करके? 4 से कर लेते हैं, 4 से डिवाइड, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 नमक की 36, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, खत्म हो गया सर। मतलब ये लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष है, जब लीप वर्ष है तो बताइए मुझे, लीप वर्ष है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 26 जनवरी के लिए क्या कोड एक कम लिखा जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लीप वर्ष होता है तो जनवरी का एक कोड कम लिखा, जनवरी का 6 की जगह क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा, 4 का 4 लिखूंगा। मार्च, मार्च का कोड कितना होगा? अगस्त में फरमान 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 में आता ना मार्च, मतलब 2। बताओ यहाँ 26 अलग करे, 21 अलग करे, 21 अलग करे तो कितना बचेगा? 5, 5 और 5 10, अरे 5 बचेगा ना, तो 5 और 5 10, 10 में से 7 को अलग करो, कितना बचेगा? 3, यहाँ से 4 तो 6, 6 का 6 बचेगा। मतलब यहां से यहां आने के लिए मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा? 3 प्लस करना पड़ेगा। तो शनिवार में 3 प्लस कर दो, शनिवार में 3 प्लस कर दो, रवि सोम मंगल, मतलब ये जो भाई साहब है ना, कौन? अभी, इनका जन्म मंगलवार को हुआ है साहब, ठीक है। तो ये मंगलवार के दिन इनका जन्म हुआ, तो मंगलवार के एक दिन पहले, 4 दिन पहले हुआ ना रवि का, हमें तो रवि का जन्म निकालना है, तो मंगलवार से एक दिन पहले क्या होता है? सोमवार, उसके पहले रविवार, उसके पहले शनिवार, इसके पहले शुक्रवार। तो ये जो रवि है ना, इनका जन्म, जो रवि सर है, इनका जन्म शुक्रवार को हुआ है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चले बड़े आगे, चलिए देखिए, विनय उसी दिन पैदा हुआ जिस दिन भारत में स्वतंत्रता मिली, ठीक है भाई साहब, विनय आजादी के दिन पैदा हुआ है। अब आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। कौन पैदा हुआ? विनय, विनय आजाद भारत में पैदा हुए ये साहब, ठीक है, आजाद भारत में पैदा हुए विनय भाई साहब। चलिए क्या लिखा है? भारत को स्वतंत्रता मिली, हालांकि स्वतंत्रता के वर्ष में नहीं, अच्छा, अरे ये गलत बात है ये तो, अच्छा हम पहले ही पढ़ लेते हैं सर, गलत बात क्या है? स्वतंत्रता के वर्ष नहीं, मतलब यहाँ पर ये 1947 नहीं आएगा, ये बोला उसने, ठीक है। वर्ष 2006 में विनय ने अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाया। अच्छा, वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में विनय ने अपना जन्मदिन कब मनाया? मंगलवार को मनाया। तो उसका
जन्मदिन पुनः मंगलवार को पड़ेगा, वापिस मंगलवार को उसका जन्मदिन कब पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है मंगलवार को वापिस। ये समान कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, घुमा कर दे दिया इस क्वेश्चन को। विनय उसी दिन पैदा हुआ जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। हालांकि स्वतंत्रता के वर्ष नहीं, मतलब स्वतंत्रता जो मिली उस वर्ष की बात नहीं कर रहा। वर्ष 2006 में विनय ने अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाया, तो भैया 15 अगस्त 2006 को उसने मंगलवार था उस दिन उसका जन्मदिन मनाया। तो उसी, तो किस वर्ष में, मतलब वापिस वो किस वर्ष में हमें निकालना है, वो वर्ष निकालना है, वापिस पूर्ण मंगलवार को जन्मदिन मनाए। मतलब ये समान कैलेंडर वाला क्वेश्चन है सर। कौन सा क्वेश्चन है, समान कैलेंडर वाला क्वेश्चन है। और समान कैलेंडर वाले क्वेश्चंस को हल करने के लिए सीधा सीधा गणित ऑप्शन से हल करते हैं। यहाँ क्या लिखा 6, क्या लिखा 6, और यहाँ क्या लिखा 17। बताओ 6 को हल करो पहले तो, 2000 के लिए 0, 2000 के लिए 0, और 6 को हल करेंगे तो 6 का 6, अरे 6 का 6 बनेगा ना, 6 का 6 किससे डिवाइड करेंगे, 4 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा सर, एक बार डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, तो 6 और 1 7, तो यहाँ पर कितना आया 7 आया। तो इन चारों ऑप्शंस को हल कर लो, जिसका भी हल करने पर 7 आ जाए वही हमारा आंसर। 17 को हल करेंगे तो 2000 के लिए 0, 17 का 17, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 17 और 4 21, और 17 और 4 21, ठीक है ना, 17 और 4 कितना 21, और 21 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0, और यहाँ 7 भी कट जाएगा कितना बचेगा 0। अरे बताओ दोनों का आ रहा है समान, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, खत्म। अब समझ में आया। अच्छा कैसे किया सर, हम ऊपर से गया, राइट। अरे मेरे भाई मुझे इतना बताओ, 2006 है, 2000 शताब्दी के लिए कितना आता है 0 आता है। ये 6 वर्ष है, 6 वर्ष का 6 लिखा हमने, लेकिन मुझे 6 वर्ष के शेष दिन निकालना है, तो हमें लीप वर्ष को निकालना पड़ेगा। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, तो 6 और 1 7, 7 मतलब 0। तो इस 2006 को हल करने पर 0 आया। तो इनको हल करने पर, जिसको भी हल करने पर 0 आ जाए वही हमारा आंसर। 17 को हल किया, 17 में 2000 के लिए 0, और 17 का 17, 17 किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूना 12, 4 दूना 8, 7 12, 4 चौक 16, और 17 और 4 कितना होता है 21 होता है, और 21 को डिवाइड करके कितना बचेगा 0। सर यही आंसर होगा, खत्म। लो क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अधिक वर्ष की अधिकतम अवधि कितने वर्षों की होती है। अधिक वर्ष मतलब लीप वर्ष की अधिकतम अवधि बोला है, और अधिकतम अवधि बोले तो आंसर आपका 8 होगा। बहुत सारे लोग यहाँ 4 टिक करते हैं, तो आपको मैं जितने भी लोग 4 टिक करते हैं जरा सभी लोग 1900, आप एक काम करना घर पे सभी लोग 1896 का कैलेंडर निकालना और फरवरी चेक करना। क्या चेक करना, फरवरी। वैसे 1897 चेक करना, 1898 चेक करना, 1899 चेक करना, 1900 चेक करना, फिर 1901 चेक करना, फिर 1902 चेक करना, अगर आपको कंफर्म करना हो तो फिर 1904 चेक करना। सर 1896 जो है वह लीप वर्ष होगा, उसकी फरवरी 29 की होगी, लेकिन ये जितने भी है यहां से यहां तक इनकी फरवरी 28 की होगी, तो इसके अनुसार 4 साल में लीप वर्ष आना चाहिए था, तो 1900 लीप वर्ष होना था। लेकिन चेक कर लेना इसको भी, इसका भी फरवरी 28 का ही निकलेगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है, 1901 भी लीप वर्ष नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो टोटल यहां से यहां ये लीप वर्ष के बाद अगला लीप वर्ष ये आएगा, तो पूरे 8 साल का अंतर होता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा। अब गलती मत करना, और अगर प्रूफ देखना है तो आप क्रोम पे जाकर, गूगल पर जाकर सर्च करो और चेक करो इनके फरवरी कितने दिन के हैं। अगर 29 का है तो लीप वर्ष है, बाकी सब 28 के। बहुत क्लियर हुआ इतना। चले अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 15 को गुरुवार को प्रारंभ हो तो अंतिम दिन, भैया ये क्वेश्चन आपको हल करना है, लेकिन 2015 गुरुवार को प्रारंभ हुआ, गुरुवार को प्रारंभ हुआ मतलब 1 जनवरी 2015 को गुरुवार, तो 2016
का अंतिम दिन, अंतिम मतलब 31 दिसंबर आपको हल करना है। और हल करने के लिए 1 जनवरी 2015 का कोड लिखना, 31 दिसंबर 2016 का कोड लिखना और कोड लिखने के बाद उनको सीधा-सीधा हल करना। जैसे 1 जनवरी का कोड लिखना, 2015 को हल करना, वैसे 31 दिसंबर हो और सभी हल करके इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। जब तक के लिए हम चलते हैं, अब आपसे विदा लेते हैं और ऐसे ही हम और भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, अलग-अलग टॉपिक्स की लाते रहेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।